नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिक पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं डायरेक्शन के टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि किशन उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। तो इसका हम बना लेते हैं। ये उसका पॉइंट हो गया। तो ये उत्तर की दिशा में, तो ऊपर जो होता है हमारा वो उत्तर होता है हमेशा। तो उत्तर की दिशा में वो चलता है कितना, टोटल चलता है 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तब वह 3 किलोमीटर नहीं, वहाँ से वह दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण हमारा यहाँ ये आ गया। यहाँ से दक्षिण किधर होगा, इधर ही होगा, नीचे की तरफ। तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका 6 किलोमीटर हो गया। तब वह 3 किलोमीटर पूरब में जाता है। तो पूरब हमारा राइट साइड होता है। तो यहाँ से वह 3 किलोमीटर पूरब में जाएगा। ठीक है, पूरब में गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। तो पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु जो है इसका ये है, लास्ट ये है। इसका दूरी निकालने के लिए इसको त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 3 है। ये नहीं मालूम है, ये निकालना है। ये भी हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टोटल 10 किलोमीटर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 6 है, तो ये हमारा 4 निकल के आ जाएगा। तो अब क्लियर हो गया, ये 4 ये 3, तो ये निकल जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। वही कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें लंब क्या है, लंब हो गया हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार 3, तो 3 का स्क्वायर। तो हमारा ये आएगा 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा रूट 25। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो 5 किलोमीटर होगा। तो ये तो हमारा 5 किलोमीटर सिर्फ आंसर आ गया। आंसर में देखेंगे 5 5 2 में है, तो अब देख लेंगे कि वो किस दिशा में है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये था। ठीक है, उसका दिशा इधर आया है, तो ये पूरब की तरफ है। ये पूरब तो है लेकिन उत्तर भी है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण की दिशा में 40 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। अब वह 30 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। तो P और Q के बीच की सीधी दूरी क्या है, और Q जो है वो P से किस दिशा में है। तो इसको हम देख लेते हैं सेम उसी तरह। अगर बोला कि P से दक्षिण की ओर, तो हमारा ये अगर P पॉइंट हो जाएगा तो दक्षिण हमारा नीचे होगा। दक्षिण की ओर ये 40 किलोमीटर चलता है, फिर वो यहाँ से बाएं मुड़ जाता है। तो इधर से बायां मुड़ेगा, इधर आ रहा है, इधर से बायां मुड़ेगा तो ये इधर जाएगा, बायां मुड़ जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो P और Q के बीच की दूरी जो होगा ये, तो यहाँ आके Q तक पहुँच जाता है। तो ये जो दूरी होगा ये हम निकाल लेंगे कर्ण। तो हम लिख लेते हैं फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कि लंब क्या है, तो लंब है 40, 40 का स्क्वायर प्लस आधार है 30, 30 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर हमारा होता है 4 चौक 1600 और प्लस 30 का स्क्वायर होता है 3 तिहाई 900। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 16 और 9 2500। तो ये जो 2500 जो होता है वो 2500 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 50। तो 50 मीटर या किलोमीटर जो भी हो, किलोमीटर ये हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। लेकिन देखेंगे इसमें 50 किलोमीटर 2 ऑप्शन में है,
तो हम दिशा देख लेते हैं। प्रारंभिक स्थान उसका ये है, पी से चला था तो 50 किलोमीटर तो दूरी तय कर लिया, लेकिन किस दिशा में है तो वह दक्षिण की दिशा में है और पूरब की दिशा में है। ठीक है, दाहिने साइड पूरब होता है तो वो 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा और थोड़ी दूर रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला, तो हम इसको देख लेते हैं। अगर ये किसी स्थान से चल रहा है, यहाँ से अगर मान के चलिए कि चला इधर, तो उत्तर की दिशा में कितना चला तो 12 किलोमीटर। तो हम उत्तर, ये उसका टर्निंग पॉइंट, यहाँ से जब शुरू करेगा तो उत्तर की ओर चलेगा, तो ये 12 किलोमीटर चल रहा है उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर जो हमारा ऊपर होता है नॉर्थ, चला और वह बाएं 90 डिग्री घूमा। तो बाएं इधर होगा, तो यहाँ से ये 90 डिग्री घूमा और यहाँ पहुँचा। ठीक है, और थोड़ी दूर चलकर रुक गया, तो यहाँ रुक गया। यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, तो आरंभिक स्थान ये है और अंतिम ये है, इसके बीच की दूरी दे रखा है कि 13 है, यानी 13 किलोमीटर है। तो उत्तर से घूमने के बाद वह कितनी दूर चला, यानी यहाँ से जब यहाँ घूमा तो ये कितनी दूर चला। तो इसका भी हम वही निकाल लेते हैं। कर्ण का ये लंब, ये क्या है, आधार हो जाएगा। तो हम ये सिंपल सा लिखेंगे कि आधार का स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि वही फार्मूला से ये भी निकल के आता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हमारा निकल गया 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 169 में हम 144 को माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 25। तो 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5, यानी कि 5 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको आप समझ लीजिएगा। संदीप सूर्योदय के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर जाने के बाद, ठीक है, जाने के बाद दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। तो अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ जो ट्रिक है वो इसी में है, संदीप सूर्योदय के विपरीत। तो अब आपको पता ही होगा सूर्योदय जो है तो किस दिशा में होता है, तो वह पूरब की दिशा में होता है। के विपरीत तो पश्चिम की दिशा में गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से वो पश्चिम की दिशा, पश्चिम हमारा क्या होता है, हमारा लेफ़्ट साइड होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये यहाँ गया कितना 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर गया। जाने के बाद वह दक्षिण की दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। दक्षिण किधर हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा। तो ये 12 किलोमीटर यहाँ आया। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर था, सेम वही उसी का है। तो इसका त्रिभुज बना लिए। ये और ये पता है, कर्ण नहीं पता है हमें, तो हम यहाँ कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे और रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो लंब हमें पता है यहाँ कि लंब जो है वो 12 है, या इसको भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो 12 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का होता है 256। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 400। तो 400 का जब वर्गमूल होता है वो होता है हमारा 20। तो 20 किलोमीटर तो हमारा सही आंसर होगा ही। तो इसमें दो ऑप्शन है 20 किलोमीटर। अब हमको दिशा देख लेना है। उसका प्रारंभिक स्थान ये था
और वह किधर है वह दक्षिण के, यानी नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है, तो दक्षिण की ओर तो है ही और पश्चिम की ओर भी है, यानी कि ऐसे ही। ठीक है, तो हमारा 20 किलोमीटर तो सही आंसर है। दक्षिण और पश्चिम देख लेंगे, ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम, तो हमारा जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। रमेश बिंदु P से 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद बिंदु Q पर पहुंचता है और फिर वह 8 किलोमीटर बाएं घूमकर चलता है तो वह बिंदु R पर पहुंचता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो हम देख लेते हैं कि वो P से 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो ये बिंदु P हो जाएगा। पूरब हमारा जो होता है वो राइट साइड होता है, तो यहाँ 6 किलोमीटर चला, ठीक है, और Q पर पहुँच गया। फिर वह 8 किलोमीटर बाएं घूमता है, तो यहाँ से अगर वो 8 किलोमीटर बाएं घूमेगा तो वो किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। 8 किलोमीटर बाएं घूमा और वह R पर पहुँच गया, R बिंदु पर यहाँ पहुँच गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से P से किस दिशा में और कितनी दूरी पर, तो सेम ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा 6 हो गया, ये हो गया 8 किलोमीटर, तो हमको ये निकाल देना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम फिर वही कर लेते हैं, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब जो है हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और ये 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो 8 64 और 36, तो हमारा ये आ जाएगा टोटल 36 और 64 100 आ जाएगा। तो 100 का जब वर्गमूल होता है वो होता है 10, तो 10 किलोमीटर तो हमारा आंसर होगा ही। तो देख लेते हैं इसमें, तो ये 2 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हम दिशा देख लेते हैं। तो प्रारंभिक स्थान उसका ये है, तो ये उत्तर की तरफ तो है ही, उत्तर की तरफ, क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, और इधर है, इधर यानी कि पूर्व की दिशा में, तो उत्तर और पूर्व जो हो जाएगा ये 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए होमवर्क है, और आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो आंसर होगा, जो आप सॉल्व करेंगे, आंसर जो निकल के आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट मिलता रहे। दोस्तों अगले क्लास में मैं फिर से आपके लिए नए ट्रिक के साथ रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आऊँगा। धन्यवाद।